अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे से होंगे। रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। साइंसी तहकीक के मुताबिक मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। डीएनए यानी डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। फ्लोरिडा का एक डॉक्टर जेम्स इंसानी जिस्म के डीएनए पर 1968 में एक लेबोरेटरी में काम कर रहा था। वो एक क्रिश्चियन था। उसकी बीवी सिया फार्म थी और उनके 3 बच्चे थे। उसके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। डॉक्टर जेम्स की बीवी का मुस्लिम घराने में आना जाना रहता था। मुसलमान औरत का मर्द उसी दौरान फौत हो जाता है, इसलिए वो औरत शोहर के इंतकाल के बाद इद्दत में बैठ जाती है। डॉक्टर जेम्स की बीवी अपने शोहर से मुसलमान औरत की इद्दत का जिक्र अक्सर घर में करती रहती थी कि ये कैसा मजहब है जो कि औरत को 4 माह 10 दिन तक घर में कैद करके रखे। डॉक्टर जेम्स को साइंसी तहकीक का शौक हुआ और उसने मुस्लिम औरतों की इद्दत के दौरानिये की तहकीक इस्लामी मुतालिया पर की और इस दौरान उनके जिस्म में डीएनए पर रिसर्चेज शुरू कर दी। जो वो तहकीक करता गया, अल्लाह पाक उस डॉक्टर के अक्ल के पर्दे खोलता गया। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्लिम औरतें दूसरे मज़ाहब की औरतों से इद्दत की वजह से भी पाकबाज रहती हैं। वजह ये कि एक मर्द का डीएनए औरत के जिस्म में 4 माह 10 दिन तक मौजूद रहता है। जब औरत का शोहर फौत हो जाए या औरत को तलाक हो जाए तो इस्लाम ने औरत पर 4 माह 10 दिन इद्दत इसलिए लाजमी करार दिया है ताकि जब बेवा या मुतलका औरत दूसरी शादी करे तो उसके जिस्म में पहले शोहर के डीएनए का वजूद बाकी ना रहे। जो मुतलका या बेवा औरत 4 माह 10 दिन की इद्दत के अंदर दूसरे मर्द से शादी कर लेती है वो पाकबाज नहीं होती, क्योंकि उसके जिस्म में पहले शोहर का डीएनए मौजूद होता है जो कि इद्दत के अंदर शादी करने वाली मुतलका या बेवा औरत के दूसरे शोहर से पैदा होने वाली औलाद में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी इस्लाम में इंतहाई मुमानअत बयान की गई है। ये रिसर्च करते करते डॉक्टर जेम्स ने अपनी बीवी और तीनों बच्चों के डीएनए सैंपल अपनी लैब में चेक किए तो उसकी बीवी के जिस्म में 4 मुख्तलिफ लोगों के सैंपल पाए गए और उनके बच्चों में से सवाए एक बेटे के बाकी 2 बच्चों में डॉक्टर जेम्स के अलावा 2 और लोगों के डीएनए सैंपल निकल आए। डॉक्टर जेम्स ने अपने एक बेटा जिसमें फकत डॉक्टर और उसकी बीवी का डीएनए पाया गया था उसको अपने पास रखा और बीवी के साथ 2 बच्चों को छोड़कर मुसलमान हो गया और कनाडा जाकर एक मुस्लिम औरत से शादी कर ली। डॉक्टर जेम्स ईसाई मजहब छोड़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गया और अपना नाम डॉक्टर जॉन रख लिया। उसने अपनी इस रिसर्च को कनाडा के एक अखबार में अपनी रिपोर्टों के साथ शाया करवाया तो डॉक्टर जॉन के हल्का अहबाब में से काफी सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यूरोप में डीएनए पर साइंसी तहकीक 1960 के अशरे में शुरू की गई थी, जबकि मजहब इस्लाम में सदियों पहले इद्दत की बिना पर इंसानी डीएनए की तरफ इशारा किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये तहरीर बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। जाने से पहले आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। मिलते हैं एक अच्छी सी डिसेंट सी तहरीर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।